विपक्ष ये कहते हैं कि आप जबरदस्ती इंप्लीमेंट करा रहे हैं। आपने अभी इस बात का जिक्र किया कि उत्साह है युवाओं के अंदर कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तिरंगा यात्रा में, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि आप इंप्लीमेंट करा रहे हैं, ये चीजें जबरदस्ती थोप रहे हैं। हमने तो किसी के घर पर जबरदस्ती तिरंगा नहीं लगाया अभी तक। जब लोग अपने आप ही लगा रहे हैं, समझा के आप देखना, कोई गांव हो, सड़क हो, मोटरसाइकिल, गाड़ी, आप इस देश में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा लोकतंत्र है और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है। यहाँ तो जबरदस्ती आप अपने भाई से और परिवार में भी कुछ नहीं करवा सकते, दूसरे से जब करवाओगे। यहाँ कोई किसी की नहीं मानता, यहाँ तो सब अपने दिल की, अपने मन की बात सुनते हैं। लेकिन आपने सुना होगा अभी शफीकुर रहमान का, जो सपा के सांसद है, वो भी सवाल उठा रहे। ओवैसी साहब का भी हाल का बयान था कि देखिए इस देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित महसूस करते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे सर? ये ओवैसी राजनीति की आइटम गर्ल हो चुकी है। कहीं जाओ इसका जिक्र जरूर हो और ऐसी बात करनी हो, उसकी बात का शफीकुर रहमान या ये लोग, इनका क्या जवाब दें? ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, इन्हें हर चीज में निगेटिविटी ढूंढनी है। ये देश के लिए, युवा पीढ़ी को भविष्य, जो हमारा भूतकाल रहा है उसके बारे में याद रहे, देश के बारे में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। हाँ, लेकिन उन्हें तो सपने में भी मोदी जी दिखाई देते हैं। कोई कितना ही काम कर लो देश के लिए कि मोदी जी, तो इनकी तो प्रॉब्लम है, इनकी समस्या का समाधान मेरे पास तो है नहीं दोस्तों। सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं, बुलडोजर कार्रवाई पर भी वो इसी तरह के सवाल उठाते हैं कि एक वर्ग विशेष को आप टारगेट करते हैं और उसी के तहत आप कार्रवाई करते हैं। देखिए, ऐसा तो कहीं नहीं। आप मुजफ्फरनगर में बैठी हैं, शायद आप घूम के आइए, कोई नहीं कहेगा कि वर्ग विशेष को। अब कुछ माफिया अगर टारगेट हुए हैं और उन्हें उसमें धर्म दिखाई देता है, तो ये समस्या अखिलेश यादव की, हमारी तो है नहीं। हमारे लिए तो अपराधी अपराधी है। ये जहाँ आप बैठे हैं ना, इसको क्राइम कैपिटल कहा जाता था। अच्छा है ना रिजॉर्ट जिसमें आप बैठे हैं, शानदार है। 2014 से पहले किसी की हिम्मत नहीं थी, उठा के ले जाते रिजॉर्ट को भी। इस पर भी और मालिक पता ही के खेत में कहीं। इस पर बहुत परिवर्तन है। अब आप यहाँ ही हमारे यहाँ, नहीं तो ढाबा भी नहीं था चाय पीने के लिए हमारे यहाँ। 2013 में दंगों से पहचान होने लगी थी मुजफ्फरनगर की। आज क्राइम रेट को लेकर भी और अन्य मुद्दों को लेकर भी कहां आप आते हैं मुजफ्फरनगर को? देखिए, मुजफ्फरनगर की पहचान दंगे से मत जोड़िए। दंगा तो एक फेज था, वो मात्र 2 दिन का था, 7 और 8, 2 दिन। आपकी भी भूमिका लगाती है? मैं भी जेल गया था दंगे से पहले। भूमिका नहीं होती तो पहले ही जेल में चले गया था, भूमिका नहीं थी इसलिए। तो 7, 8, 2 दिन यहाँ दंगा। उससे पहले भी मुजफ्फरनगर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की वजह से किसान राजनीति का केंद्र रहा है। पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है। यहाँ के लोग बहुत एग्रेसिव रहे हैं। हम देश में सबसे बड़ी गुड़ मंडी आपने खुद बताई, तो हमारे कुछ खूबसूरत पहलू भी हैं। हाँ, बीच में क्राइम बहुत ज़्यादा रहा, फिर दंगा हुआ, तो एक मुजफ्फरनगर से सब डरने लगे। लेकिन 2014 के बाद मुजफ्फरनगर एक बदलता हुआ मुजफ्फरनगर है। आप देखेंगे, आप जब इस हाईवे से गुजरते हैं तो मेरठ और मुजफ्फरनगर की सीमा जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से रिजॉर्ट शुरू होते हैं। आप देखना, देश के कई करोड़ लोग हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करके जाते हैं, जो कभी यहाँ गाड़ी में ब्रेक नहीं मारते थे क्राइम की वजह से। इतना बदलाव मुजफ्फरनगर में। नई नई इंडस्ट्री आ रही हैं, बहुत बड़ा बदलाव आप एक माहौल में दिखाई देगा कि हाँ, तो ऐसा माहौल था कि अगर शाम को आपको अंधेरा होने के बाद आप आते, आपको रास्ता नहीं बताता था। यहाँ आप पूरे चक्कर काटते रहते, रास्ता बताने वाले लोग नहीं थे अंधेरे के बाद। अब आप रात के 12 बजे भी चाहिए कहीं घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है।